कब्जे की कोशिश के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी हत्या की आशंका को देखते हुए पर्सनल स्टाफ को हटा दिया। खबर है कि वो पिछले महीने ही अपने स्टाफ में शामिल 1000 लोगों को बदल चुके हैं और कहा जा रहा है कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि पुतिन को शक था कि उनके पर्सनल स्टाफ का कोई शख्स ही जहर देकर उनकी हत्या ना कर दे। ये बातें तब से उठने लगी जब कुछ रोज पहले ही अमेरिका के एक सांसद ने यूक्रेन पर रूस के हमले को रोकने के लिए व्लादिमीर पुतिन की हत्या को ही एक लौता उपाय बताया था। रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर लिंडजी ग्रैहम ने ट्विटर के जरिए कहा था कि रूस के ही लोग इस जंग को रोक सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अपने राष्ट्रपति को मारना होगा। There will be forces emerge inside of Russia to end this. So I think the world is better off without Putin. इतना ही नहीं, लिंडजी ग्रैहम ने तो पुतिन की तुलना तानाशाह एडोल्फ हिटलर तक से कर डाली थी, जिसके बाद इन खबरों ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया कि पुतिन अपना पर्सनल स्टाफ बदल सकते हैं और बताया जा रहा है कि ऐसा वो पिछले महीने फरवरी में भी कर चुके हैं। जिन लोगों को उन्होंने अपनी नौकरी से निकाला उनमें उनका सुरक्षाकर्मी और निजी सचिव भी शामिल है। खबर तो यहां तक है कि उन्होंने अपने कपड़े धोने वाले और खाना बनाने वाले कर्मचारी तक को बदल दिया और वो इस तरह अपने 1000 कर्मचारियों को नौकरी से अब तक निकाल चुके हैं। यूक्रेन के कई शहरों में हवाई हमले का अलर्ट जारी होने के बाद यूक्रेन की फौज ने दुश्मन पर पलटवार किया। यूक्रेन के सुमाय, निकोलेव, खार्किव, लीव और कीव समेत कुछ शहरों में सायरन बज गया, जिसके बाद रूस को जवाब देने के लिए यूक्रेन की फौज तैयार दिखी। एक जगह पर यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के 2 ट्रकों पर बमबारी कर दी, जिसमें वो तबाह हो गए। इसका वीडियो खुद यूक्रेन की सेना ने जारी किया। इसी तरह यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में भी यूक्रेन ने रूस की फौज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने रूसी फौज की 2 लड़ाकू गाड़ियों में आग लगा दी, जिनसे बाद में भयानक धुआं उठता दिखाई दिया। यूक्रेन की सेना यही नहीं रुकी, उसने अपने सैनिकों की जांबाजी का एक और वीडियो जारी किया, जिसमें यूक्रेन के फौजी दुश्मन से लोहा लेते नजर आए। रूसी सेना को वो कहीं हथियारों के दम पर निशाना बनाते दिखे तो कहीं बमबारी करके और कहीं दुश्मन को अपने घर में घेर कर उन्होंने धूल चटाने की कोशिश की। और यूक्रेन के मारिपोल में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण जंग लगातार जारी है। रूस की ओर से मारिपोल में भीषण बमबारी की जा रही है और इस बीच युद्ध में रूस को बड़ा झटका लगा है। वहां पर जारी जंग में रूस की नौसेना की डिप्टी कमांडर की मौत हो गई है। यूक्रेन की ओर से अब तक रूस के 5 जनरल की मौत का दावा किया जा चुका है। रूस के 3 अंतरिक्ष यात्रियों का यूक्रेन के राष्ट्रीय झंडे के रंग से मिलता जुलता सूट पहनना चर्चा का विषय बन गया, जिस पर उन लोगों ने अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद सफाई भी पेश की, जिसके लिए धरती पर बैठे लोगों को करीब 3 घंटे का इंतजार करना पड़ा। वो इस बात का जवाब अंतरिक्ष में सुरक्षित पहुंचने के बाद दे पाए। उन्होंने इस पर साफ किया कि ये महज एक इत्तेफाक है और इस सूट से यूक्रेन का कोई संबंध नहीं। यूक्रेन से जंग छिड़ने के बाद पहली बार रूस की तरफ से कोई अंतरिक्ष में पहुंचा है। वो ये तीनों अंतरिक्ष यात्री हैं, जिन्होंने 2 दिन पहले कजाकिस्तान के बाइकोनूर में मौजूद अपने देश की लॉन्च सुविधा से अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत की थी, जहां पहुंचने के बाद वो 4 अमेरिकी, 2 रूसी और 1 जर्मनी के रहने वाले अंतरिक्ष यात्री के साथ शामिल हो गए।